ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज की बाबा की मुरली थी स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली। अगर मुझे शक्तिशाली बनना है तो क्या करना पड़ेगा? बाबा के जितना स्नेही बनेंगे और साथ में दूसरा सहयोगी बनेंगे, वो क्या बनेगा? शक्तिशाली। स्नेही कौन बन सकता है? जितना बाबा को याद करता, हर पल बाबा को याद करता, उतना क्या बनेगा? स्नेही। और केवल स्नेही बनना नहीं, स्नेह का प्रूफ है सहयोगी। सहयोग उसको ही होता है जो जिसके साथ स्नेह है। और अगर ये दो चीजें करेंगे ऑटोमेटिकली आप क्या बनेंगे? शक्तिशाली। तो आज हम जो विषय चर्चा करने जा रहे हैं, निर्विघ्न शक्तिशाली स्थिति, निर्विघ्न और शक्तिशाली स्थिति। और उसके लिए मैं आपको 9 रत्नों की अंगूठी पहनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आजकल दुनिया में किसी को विघ्न आता है तो क्या करते हैं? अंगूठी पहनते। किस चीज़ की? 9 रत्नों की अंगूठी। तो आज आपको 9 ऐसी बातें सुनाएंगे, 9 पॉइंट्स, आप जीवन में निर्विघ्न बनने सकेंगे। क्योंकि जो निर्विघ्न है वही शक्तिशाली है और वही विजयी बन सकता है। जो विघ्नों में है वो कमजोर है। इसलिए निर्विघ्न बनने की जरूरत है, क्योंकि जो विघ्नों में होता है वो वायुमंडल को खराब करता है। जो विघ्नों में है वो रोता रहता है, विघ्नों में है वो पराजय है। इसलिए मैं निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ करना है। और जितना जो निर्विघ्न है उसका समय बच जाता है, शक्तियां बच जाती है। जो निर्विघ्न है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती है। और जिसके जीवन में विघ्न है उसके जीवन में इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां होगी। इसलिए अब हमें निर्विघ्न बनना है। निर्विघ्न वाला कभी भी रोएगा नहीं। हमें तो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछना है। अगर खुद जो रोएगा, रोने वालों के आंखों के आंसू कैसे पोंछेगा? इसलिए वर्तमान समय अनुसार हमें निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ करने की जरूरत है। बाबा को निर्विघ्न वाले बच्चे प्यारे लगते हैं, जो रोते हैं वो प्यारे नहीं लगते। छोटे बच्चे को कुछ भी दो लेकिन फिर भी रोता रहता है। अगर मम्मी पापा से बिछड़ा है तो क्या कहेगा? मुझे पापा जी से मिलाओ, मुझे मम्मी जी से मिलाओ। और जब उसकी मम्मी पापा मिल गए तो क्या होता है? रोना बंद करता है। इसी तरह अब हमारा भी रोना बंद होना चाहिए। हमें मम्मी पापा तो मिल गए ना, वो मिलने के बाद भी अगर रोते हैं इसका मतलब बाबा की पालना ठीक नहीं है। वो मम्मी पापा कुछ नहीं दे रहे, इसका मतलब आप रो रहे। इतना खजाना दिया, इतना सब कुछ दिया, फिर क्यों रो रहे? तो रोने वाले भी बाबा को अच्छा नहीं लगते। इसलिए निर्विघ्न स्थिति बनानी जरूरत है। तो निर्विघ्न बनने के लिए हमारे पुरुषार्थ में विघ्न क्यों आते हैं? किन कारण विघ्न आते हैं? और निर्विघ्न बनने के लिए क्या करें? कारण भी और निवारण दोनों का नॉलेज चाहिए। तो हमारे पुरुषार्थ में जो विघ्न आता है उसका सबसे पहला कारण है व्यर्थ संकल्प। जिसके जीवन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसके पुरुषार्थ में विघ्न आते हैं। इसलिए हमें व्यर्थ से मुक्त बनना है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो।
क्योंकि संकल्प से कल्प चलता है, संकल्प से वृद्धि बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से सारा खेल संकल्प का है। अगर मेरे संकल्प नेगेटिव है तो मेरी दृष्टिकोण नेगेटिव, वृत्ति नेगेटिव, भावनाएं नेगेटिव, व्यवहार में नेगेटिव, और जो नेगेटिव है वो सदा विघ्नों में रहता है, वो शक्तिशाली नहीं बन सकता, वो विजयी नहीं बन सकता। इसलिए अगर मुझे विजयी बनना है, शक्तिशाली बनना है, निर्विघ्न बनना है, इसलिए व्यर्थों से मुक्त समर्थ बनने की जरूरत है। क्योंकि आजकल व्यर्थों के कारण दुनिया में तनाव पैदा हो रहा है, व्यर्थ संकल्प के कारण शरीर की बीमारियां हो रही। कल मैं वहां भोपाल बिहार में एक क्लास किया था बीमारियों के बारे में। आज लोगों जो 70% बीमारी होते हैं किसके कारण होती है? व्यर्थ सोचने से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है। आज किसी को दूर का गम दिखता है, दूसरे की बुराई को आके फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है, डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद करने वालों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आज किसी को शुगर होते हैं, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपने पति का मानता है, मुझे नहीं पूछता। शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती है 30% मीठा खाने से, 70% टेंशन से, निगेटिव से। अगर हेल्दी और हैप्पी बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनो। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखेंगे। जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल गले में कोई आकड़न हो रहे हैं। डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, और इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखने बन जाना पड़ेगा। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है, क्यों? व्यर्थों से, टेंशन से। इसीलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं? आजकल डॉक्टर कहते हैं करेले खाओ, कड़ूनीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। लेकिन आज सभी के मन में आप अपने विचारों की स्पीड को कम करो। ये ज्ञान हमें क्या सिखाता है? व्यर्थों से मुक्त, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप रहे। और जिसका मन चुप रहता है उसने ज्ञान को समझा, ड्रामा को समझा, कर्मगति को समझा, जो हुआ अच्छा ये समझ लिया। इसलिए निर्विघ्न का आधार है संकल्प शक्ति को समर्थ बनाना। आजकल जो बीमारियां लोगों को हो रहे हैं, कोरोना के कारण कई पेशेंट चले गए। क्यों गए? वो जो चिंता में रहता है, डरता है, घबराता है, बीमारी वहीं आती है। चिंता, डर, भय, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों, थोड़ा भी खांसी भी आई तो सोचेगा मुझे कोरोना हो गया, बोलेगा आ ही जाएगा। इसलिए अमेरिका में एक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया गया था। एक व्यक्ति की आंखें बांध दी, पट्टी बांध दी, और उसको एक सुई चिबाई,
और सुई वाले व्यक्ति को छिपा दिया और उसके सामने सांप डाल दिया, पट्टी खोली। सांप को देखते कहता अरे मुझे उसने काट लिया है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। उसको हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल बंद था, जल्दी लेके चलो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सोच सोच कर वो व्यक्ति मर गया। फिर एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया, एक व्यक्ति की आंखें बांध दी और उसको ने सांप ने काटा, सांप को छिपा दिया और एक व्यक्ति हाथ में पिन लेकर के उसको छिपा करके खड़ा किया। जैसे उसकी पट्टी खोली, कहता मुझे यहाँ कुछ काटा लग रहा है। तो किसी ने कहा देखो इसने मजाक किया होगा उसके, भाई पीछे क्या छिपाई देगा, पिन, पीछे पिन, अच्छा बोलो पिन उसने छिपाई, मुझे लगा कुछ काटा ही। उसने कुछ नहीं सोचा, उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो झेर किसे चढ़ा? सोचने से। आज सारा दिन हम कितनी खबरें सुनते हैं, फलाने पेशेंट के साथ ऐसा हुआ, इतने कोरोना पेशेंट हो गया, ये हो गया। आज मीडिया के द्वारा कितनी, और ये सोच सोच करके लोग मर रहे। इसलिए आगे चल करके बहुत ऐसी बातें आने वाली है। इसलिए निगेटिव से मुक्त बनो, सदा पॉजिटिव बनो। जो पॉजिटिव है वो निर्विघ्न है। जैसे मैंने अपने जीवन के अनुभव आपको सुनाया, कितने विघ्न आए, लेकिन विघ्नों के समय समर्थ तो सोचा, वही विघ्नों ने मुझे महान बनाया। इसलिए निर्विघ्न बनने के लिए अपने सोच को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। और ये पॉजिटिव बातें कहां से मिलती हैं? मुरलियों के आधार से। मुरली सुनने के बाद फिर भी निगेटिव है, मुरली को समझाएंगे। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। क्योंकि अब हमारी रिटर्न जर्नी है, सभी को परम धाम जाना है, वापिस जाना है। हमारे लोगों के साथ जो हिसाब किताब बने, लोगों के साथ के हिसाब किताब को चुक्त करके जाना है, प्रकृति के साथ के हिसाब किताब को चुक्त करके जाना है। तो जीवन में बातें आएंगी, लेकिन पॉजिटिव बनना है। हमें कभी भी निगेटिव नहीं सोचना। निगेटिव सोचना अर्थात दलदल में फंसना। इसलिए अपने संकल्प शक्ति को समर्थ बनाओ। अगर बेरत सोच रहे, इसका मतलब ड्रामा के ऊपर विश्वास नहीं है, बाबा के ऊपर विश्वास नहीं है। मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या है उसका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रभु का चिंतन करने के बजाय चिंता करते, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरे नौकरी का क्या होगा। वो कहेगा अच्छा मेरे पर विश्वास नहीं इसलिए कुछ सोच रहा है, सोचने फिर प्रभु की मदद नहीं मिलेगी। तो समस्याओं के बारे में सोचना, विघ्नों के, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना। जो चिंता करता है, वर्तमान को खराब करता है, जिसका वर्तमान गया, भविष्य और भूतकाल भी बेकार हो गया। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव सकारात्मक बनने की जरूरत है। सकारात्मक सोचने वाला, व्यर्थों से मुक्त रहने वाला भ्रुकुटी आसन पर बैठता है। व्यर्थ सोचने वाला भ्रुकुटी आसन पर आत्मिक स्थिति में नहीं रह सकता। तो आज हमारे मन में व्यर्थ क्यों आते संकल्प? वैसे तो विघ्न तो कई प्रकार के, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार के विघ्न हैं। एक है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों की तरफ से आने वाला विघ्न। दूसरा प्रकृति के तरफ से आने वाला विघ्न, गर्मी होगी, सर्दी बढ़ेगी, आंधी तूफान, बीमारियां, प्रकृति का विघ्न। तीसरा है पुराने संस्कार की तरफ से आने वाला विघ्न।
कभी कभी हमारे पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं, उसका विघन। और चौथा है स्वयं की कर्मेंद्रिय के द्वारा आने वाला विघन। कभी कभी हमारी आंखें हमको ही धोखा दे रहे, हमारा मन ही हमको धोखा दे रहे, ये भी एक विघन है। और ये चार भी विघ्नों में हमारा संकल्प शक्ति वेस्ट हो जाता है, समय वेस्ट हो जाता है। और आजकल सबसे ज्यादा जो विघन सभी को आ रहे हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाला विघन। समझो कोई बहू है, उसकी सास तंग करती है, बहुत काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तो भी सास उसको तंग करे। उसके बहू के मन में बार बार संकल्प चलते हैं, मुझे क्यों तंग करती है, मेरे को क्यों बोलती रहती है। वो पर चिंतन करेगी, औरों को सुनाएंगी, रोती रहेगी। ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए? आज अगर मुझे कोई तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए आए, कोई आपसे लेने के लिए आए। समझो अगर आपका पति तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी पति बनकर उसको तंग किया था। इस ज्ञान की कमी के कारण हम कहते हैं ये क्यों करता है, मेरे साथ क्यों करता है, फिर औरों को सुनाएंगे, मेरा सोचेंगे, तनाव में आएंगे और विघन पैदा हो जाता है। कभी कभी कई कहते हैं ज्ञानी है तो भी मेरे साथ ऐसा करता है। अभी जन्म में ज्ञानी बना है, पिछले जन्म में था वो ज्ञानी। पिछले जन्म में हो सकता आपने भी उसको अपने राज्य से निकाल दिया होगा, किसी को तंग किया होगा। इसलिए वर्तमान के प्रॉब्लम मेरे ही कोई बीते हुए अतीत के हुए कर्मों का परिणाम है। और जिन्होंने इस कर्म गति को समझा उनका मन चुप रहेगा। अब एक बहन ने मुझे अनुभव सुनाया था, वो 40 साल से ज्ञान में चल रही थी, तो अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। उसको ग्लोबल में लेके गए, तो ग्लोबल हॉस्पिटल में उसको डॉक्टर ने चेक किया तो कहा कि आपको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फटाफट वहां से उसको क्या किया, ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। डॉक्टर तैयारी कर रहे थे, तब तक वो बेड पर सोई थी। वो बाबा से रोरवान करते हो बहन, कहते बाबा मैं तो 40 साल से मेरा जीवन समर्पित किया, आपकी इतनी सारी सेवा की, तो भी आप ये मुझे कौन से कर्मों का फल आप दे रहे, ऐसे बाबा से रोरवान करती है। अचानक वो बहन ट्रांस में गई, ध्यान में चली गई। बाबा ने उसको बुला करके पूछा, तुम पूछ रहे थे ना मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे, चलो मैं दिखाता हूँ। बाबा ने उसको पिछले जन्म में लेके गए। पिछले जन्म में वो भाई था, क्योंकि हर 3 जन्मों में जन्म के बाद ये चेंज हो जाता है, बहने भाई, भाई बहन बन जाते हैं। समझो भाई के शरीर में आत्मा है और बहन का शरीर का आकर्षण हो जाता है, तो अगला जन्म कोई होता है। इसलिए कहते हैं अंतमति सोगति। तो जब वो भाई था, पुलिस वाले की नौकरी थी उसकी, और उस समय भारत में अंग्रेज शासन था। तो पुलिस वालों को ऑर्डर मिली थी कि कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करता उसको गोली मारना है। तो एक अंग्रेज किसी को तंग कर रहा था, तो पुलिस वाले ने गोली मारी। वो गोली उस अंग्रेज को नहीं लगी, पीछे एक माता जी घास काट रही थी बगीचे में, उसके पेट में दर्द था और उसको इतना दर्द हो गया, इतने दर्द। बाबा ने वो दृश्य दिखाया, तुमको मारना किसी और को था, तुमने मारा किसी और को, उसका हिसाब आज तुम्हारे पेट में दर्द हो गया। इतनी बड़ी गहरी परिभाषा है इसकी कर्मों की। इसलिए जब हम इस बात को भूल जाते हैं तब कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, उसने मेरा, इसलिए इस कर्मों की गुई गति के गहराई में जाओ। आपके घर में कोई, कई माताएं कहती है मेरा बच्चा तो बिल्कुल शैताना है और ये तो बहुत प्यारा है, वो शैतानी क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने भी उसके साथ ऐसा किया था।
एक माता जी थी, उसके 2 जुड़वे बच्चे थे, तो दोनों को भी पालने में रखा था। तो दोनों बच्चे खेलते खेलते एक दूसरे की तरफ मुंह हो गया। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को कहता है, तुम इस घर में क्यों आया? तो दूसरा कहता, मैं 1.5 किलो तेल लेने के लिए आया हूं। अच्छा, दूसरा कहता है, तुम क्यों आया? कहता, मैं 3 तोला सोना देने के लिए आया हूं। तो माँ पोछा लगा रहे थे, उनको लगता है बच्चे क्या बड़बड़ कर रहे हैं। अब उसको लगता है सोना कौन देगा, तेल कौन लगा। तो दोनों बच्चों को 1.5 किलो तेल लगा करके नहला करके सुलाया पालने में। एक बच्चा मर गया। कौन मर गया? जिसको 1.5 किलो तेल लेना था, वो अपना हिसाब लेके चला गया। ठीक है, क्या अच्छा ये सोना देगा, तो उसको लगता है ये भी मर जाएगा। नहीं नहीं, मेरा बच्चा है, मुझे ऐसा कोई बात हुआ, वो भूलने की कोशिश करते। उस बच्चे को फिर बड़ा किया, पढ़ाई कर रहा था बच्चा, वो हमेशा स्कूल में फर्स्ट नंबर लेता था। तो वहाँ का राजा को लगता है ये बच्चा स्कूल में गरीब है फिर भी होशियार है। उसको दरबार में बुलाया और उस बच्चे का सम्मान किया। बोर्ड में फर्स्ट नंबर दिया था उसने, ताज पहना दिया, गहने वो हार पहना दिया, एक किताब दिया, और किताब के अंदर 3 सोने के पत्ते रखे। तो बच्चों को इतना खुशी हो गई, उसको लगता है मेरे माँ के कारण मेरा सम्मान हुआ। अगर माँ को पता चलेगा मेरा सम्मान हुआ, माँ कितनी खुश हो जाएगी। तो बच्चा वो ताज पहन करके, हार पहन के, किताब लेके दौड़ दौड़ करके घर की तरफ जाता है। लेकिन उसका घर थोड़ी झोपड़ी थी, झुक करके जाना पड़ता था, और चौखट में एक कील लगाया था। जब बच्चा दौड़ता है, खुशी के मारे में झुकना भूल जाता है, सीधा दौड़ा, वो कील उसके सिर में दस गए और वही खत्म हो गया। माँ कहाँ? माँ ने अंदर आकर के देखा, बेटा क्या हुआ? तो देखा तो खत्म। उसने देखा ये क्या पहन के आया? ताज गिरा था, हार पहना था, किताब गिर गया था, किताब उठाया, 3 सोने के पत्ते मिले। तब उसको याद आया बचपन में उसने क्या बोला था, 3 तोला सोना देने के लिए आया। इसी तरह आज हमारे पास भी कोई हमको देने के लिए है, कोई हमारे से लेने के लिए है। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, लेना और देना। और जिन्होंने इस लेने और देने के गहराई को समझ लिया, वो कभी भी निगेटिव नहीं सोचेंगे किसी भी परिस्थिति में। इसलिए इस कर्म गति को समझना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अकल नहीं, तुम कमा के लाओ। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी समझदारी। इसलिए पॉजिटिव बनने की जरूरत है। जितना जो पॉजिटिव है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त, वही निर्विघ्न बन सकता है। सभी विघ्नों का कारण है व्यर्थ संकल्प। एक अपना गीत भी है ना, यूं तो कोई धन नहीं गवाना, लेकिन संकल्प का धन को कभी भी व्यस्त नहीं गवाना। कुछ भी हो जाए, लेकिन संकल्प समर्थ रखो। और समर्थ संकल्प का आधार है ईश्वरीय पढ़ाई। जितना ये मुरली के महावाक्य मंथन करेंगे, आज बाबा ने कहा ना, मंथन करो, विचार सागर मंथन। जितना ज्ञान सुन करके मंथन करेंगे, उतना आप समर्थ शक्तिशाली बनते जाएंगे। आज कहा मैं पुलिस वालों को देख करके डरता था बचपन में, लेकिन जैसे ज्ञान में आया, आत्मा का पट पक्का किया, साथ में मनन चिंतन करना शुरू किया, और लेकिन आज खूंखार कैदियों के सामने जाकर के लेक्चर करते हैं। ये बल कहाँ से आया? मनन चिंतन करने से। इसलिए मनन चिंतन करने से हमारे संकल्प समर्थ बन जाते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं। इसलिए रोज के ईश्वरी के महावाक्य हमें सुनना है। एक एक मुरली की कीमत लाखों करोड़ है। अभी तक तो हम लोग ऑनलाइन से सुन रहे थे, लेकिन अभी फिर से दोबारा अभी धीरे धीरे चालू हो रहा है, हमें आकर के सेंटर पर सुनना है।
सेंटर पर सुनना और ऑनलाइन से सुनना जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए जो बाबा ने प्रबंध किए हैं, अगर मजबूरी है कोई बात नहीं, लेकिन हमें यहाँ आकर के सुनना है, उसे बल मिलता है, समर्थ बन जाएंगे। सवेरे सवेरे रोज 3 चीजें करना है। एक अमृत वेला का योग, अच्छा, दूसरा क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग, और तीसरा ईश्वरीय माँ बाप की सुनना, निर्विघ्न बन जाएंगे। इसलिए संकल्प शक्ति को बचाना, यह है पहली बात। दूसरी बात है, अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, उसके लिए आत्माभिमानी स्थिति बनने का पुरुषार्थ। जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, अशरीरी स्थिति में रहेंगे, उतना निर्विघ्न बनेगा। हमारे जीवन में विघ्नों का कारण है देह का भान। मुझे लगता है हर मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। अंत में चारों तरफ से विघ्न आने वाले, प्रकृति के विघ्न, खान पान के तरफ से विघ्न, पुराने संस्कारों के विघ्न, ईविल आत्माओं के विघ्न, सभी विघ्नों में पास होने के लिए आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। वास्तव में ये जो 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, क्यों रखा है बाबा ने? आत्माभिमानी बनने के लिए 4 सब्जेक्ट रखे। देवता वही बन सकता है जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है। देहभान वालों को कहेंगे असुर, क्योंकि सत्य कलयुग की दुनिया कौन सी दुनिया है? असुरों की दुनिया है। और इस असुरों से हमें क्या बनना है? देवता। कौन बन सकता है? जो आत्माभिमानी का पुरुषार्थ करता है। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति का फाउंडेशन पक्का करना है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी विकारों को लाने वाला मुखिया कौन है? देहभान। इसलिए बाबा रोज की मुरली में ये पाठ पक्का कर रहा है। मुझे लगता है लॉकडाउन में जितनी मुरलियां चली, रोज की मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। जो देह भान के दृष्टि से देखता है, व्यक्ति सामने वाला गलत दिखता है। अगर मुझे कोई गलत दिखता है, इसका मतलब मेरा भान कौन सा है? देह का भान। कहते इसको सुधारना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। सुधारना उसको नहीं, सुधारना मुझे चाहिए, क्योंकि मैं देहभान में आया हूं, इसलिए वो गलत नजर आ रहा है। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ। ब्रह्मा बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया, मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा, ये आत्मा। क्योंकि जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, निरंतर बाबा उसके साथ में रहता है। जो खुद को भूल जाता है, खुदा भी उससे क्या होता है? भूल जाता है। आत्माभिमानी स्थिति में जो रहता है, रात को सोया है उसका योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहा है उसका योग लगा रहेगा, आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते हुए नहीं देखने की अवस्था रहेगी। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। आत्माभिमानी स्थिति में रहने वालों को अति इंद्रिय सुख मिलता है, और जिसको इस संगम युग में अतीन्द्रिय सुख मिलता है, उसको विकारों का सुख, संस्कारों का सुख फीका लगेगा। अगर विकार अपने तरफ खींचते हैं, संस्कार खींचते हैं, इसका मतलब आपने अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं की। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ हमें करना है। बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा चल रही हूं, मैं आत्मा हूं। तो जितना ही आत्माभिमानी का अभ्यास करेंगे, निर्विघ्न बनेंगे। कोई भी आपको विघ्न आता है, आत्माभिमानी स्थिति में रहो, बस विघ्न मुक्त बन जाएंगे।
लास्ट का विनाश देखने के लिए स्थिति कौन सी चाहिए? आत्मिक स्थिति चाहिए। आत्मिक स्थिति वाला ही विनाश को देख सकता है। अगर आत्मिक स्थिति नहीं है, भूकंप हो रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, चिल्लाएंगे, रोएंगे, घबराएंगे, और चिल्लाने वाले रोने वाले सत्युग में नहीं आ सकते। आजकल के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कोई बच्चा अचानक घबराता है, डरता है, रोता है, क्यों? उसका जो मृत्यु हुआ है, कोई एक्सीडेंट से दर्दनाक मृत्यु हुआ है, इसलिए उसको अभी भी डर लग रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये आत्मा की प्रकृति, क्योंकि अंत का पेपर 1 सेकंड का होगा, और 1 सेकंड के पेपर में पास होने के लिए लंबा समय तक का अभ्यास चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूं। आत्माभिमानी बनने के लिए पवित्रता की धारणा चाहिए। पवित्रता के बिना सोल कॉन्शियस नहीं बन सकते। जैसे पहले जमाने में एक दिया होता था, दिए के अंदर केरोसिन डालते थे और बीच में बाती रहती थी, माचिस लगा उसके फ्लेम जलती। अगर दिए में तेल नहीं, माचिस लगाओ, फ्लेम जलेगी नहीं। इसी तरह इस शरीर में हमारे एक दिए हैं और उसके अंदर तेल है पवित्रता। अगर आपके पास पवित्रता नहीं है, आप एक पांव पर खड़े होकर के आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा आत्मा का खोलने का। अगर मेरा दीपक बुझा हुआ है, जलता ही नहीं, इसका मतलब मेरे पास तेल की कमी है। इसलिए बाबा ने यहाँ आते ही पहले दिन ही क्या कहा? बच्चे पवित्र बनो और फिर बाद में योगी बनो। और आजकल तो माया ने ऐसे से साधन बनाया, कहते अच्छा तुम थिएटर में नहीं आते ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर में आती हूँ, तुम्हारे जेब में आती हूँ। आज हर एक का जेब सिनेमा थिएटर बना हुआ। थोड़ा भी अगर थोड़ा हलचल में आ गए, क्योंकि हमारे संस्कार तो खत्म नहीं हुए, संस्कार अंदर हैं। ब्रह्मा बाबा ने कहते हैं ज्ञान के पूर्व पक्का कहता मैं एक शादी नहीं करूंगा, लेकिन पता नहीं कोई फिल्म देखी बाबा ने शादी का, ब्रह्मा बाबा का बात है। लेकिन आज इसलिए इस मोबाइल का साधनों का प्रयोग हमें बहुत सावधानी से करना है। पहले आप 8-9 बजे तक अपनी स्थिति पावरफुल बनाओ, फिर साधन का यूज करो, अन्यथा वो चपेट में लेगा। यही है वो चक्रव्यूह। कहते हैं ना चक्रव्यूह में क्या किया, वो किसको मारा? अभिमन्यु को मारा। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन। अर्जुन अर्थात हमारे जो पूर्वज थे, दादियां, उन्होंने हमको ज्ञान दिया, अर्थात हम सब कौन है? अभिमन्यु नहीं। लेकिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान नहीं था, तो ये है चक्रव्यूह, माया चक्र में डालते। इसीलिए इस मोबाइल की माया से बचना है। और ऐसे भी नहीं इसको छोड़ दो, साधन ऐसे है उसको पकड़ो काटता है, नहीं पकड़ो समाज से दूर रह जाते। अगर यूज नहीं करेंगे आप समाज से दूर रहेंगे, क्योंकि आज हमारी बैंक मोबाइल में, हमारा बिजनेस मोबाइल में, हमारी कुंडली उसके अंदर है, हमारे क्लासेस उसमें चलते हैं, कैलकुलेटर उसमें, घड़ी उसमें, सब कुछ उसमें। अगर आजकल तो मोदी जी इंडिया को क्या बना रहे हैं? डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। हमें यूज करना है। कई बार मैं जब ऑनलाइन चल रहा था, मैं कई सेंटर पर बहनों को फोन करता था, कहते नहीं भाई जी हम तो एंड्रॉइड कभी यूज ही नहीं करते। हमने कहा आप तो दुनिया से दूर रहे चले गए, ब्राह्मण परिवार से दूर चले गए। और सच में उन्होंने यूज नहीं किया, कोई क्लास नहीं सुने, सारे जिज्ञासु बिखर गए, कोई संगठन नहीं। अब फिर बहने कहते भाई जी हमारे कोई आते ही नहीं। हमने कहा वो तो बिखर गए, इतना मेहनत की, सारी पानी नहीं चली। इसलिए साधन को यूज करो, लेकिन सावधान होकर। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति वाला कोई भी साधनों के, व्यक्ति के, वस्तु के प्रभाव में नहीं आए। इसलिए पवित्रता की धारणा,
7 स्वरूपों का अभ्यास से आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। 7 स्वरूपों का अभ्यास, जितना निरहंकारी बनेंगे निराकारी स्थिति बनेगी, जितना स्वमान में रहेंगे निराकारी स्थिति बनेगी। और कभी भी किसी के सुंदरता के ऊपर प्रभावित नहीं होना है। एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, और सोने के डब्बे के अंदर कुछ लेट्रिन डाल दिया, जो हम रोज फेंक के आते हैं उसको डाल दिया सोने के डब्बे में, और उसके बाद कुछ खांसी करने पे जो कप निकलता है ढेर सारा कप भी डाल दिया उसके अंदर, हड्डी मांस डाल दिया, और उस डब्बे को ढक्कन लगाया और आपके पास दिया, और आपको कहा इसको सदा साथ में रखना, खाते समय, उठते समय, चलते समय, और उसको बीच बीच में चुंबन भी, प्यार भी करना। तो आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, उसके अंदर क्या है हमको पता है, हमने आंखों से देखा है, मुझे नहीं चाहिए, सोने भले सोने का हो, ऐसा कहेंगे ना। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से पीली सी चमड़ी है, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? वही लेट्रिन, वही कप भरा हुआ है, वही हड्डी मांस भरी है। और ऐसी चमड़ी वाले को देखकर बस उसको देखते रहे, थोड़ा बात करते रहे। इसलिए बिना चमड़ी के शरीर को देखो। अगर कोई आकर्षित होता है, बार बार नजरों के सामने आता है, उस व्यक्ति को बिना चमड़ी से देखो। मक्खियां घूम रहे, खून बह रहे हैं, ऐसे को देख रहे, या खुद का भी शरीर आकर्षित करता है, तो क्या समझो मैं बिना चमड़ी का लदा हुआ शरीर जा रहा हूं। कोई रास्ते से ऐसा कोई जाएगा तो सारे घबरा देंगे कि अब कौन जा रहे हैं। इसलिए आज हमारा प्यार है, किसे प्यार है? शरीर से प्यार नहीं, आत्मा से प्यार है। तो प्यार है उसको देखो ना। अब किसी के घर में किसी को मिलने के लिए जाते हैं, घर में जाने पर तो अलमारी को देखते हैं, घर को देखते हैं, वो व्यक्ति को ढूंढते हैं। प्यार उसके चीजों से नहीं, व्यक्ति से। इसी तरह अगर किसी को देखना है, उसके शरीर के कोई देखने के बजाय भ्रुकुटी में जिसको मिलने के लिए उसको देखो और उससे बात करो। आत्मा को देखना अर्थात मन को देखना, शरीर को देखना अर्थात सांप को देखना। इसलिए आत्मा की प्रैक्टिस। अभी जैसे नवरात्रि में देवियां बनाते हैं, कैसे बनती है? दुर्गा कैसे बनाते हैं? बांस को छिलते हैं, आधा बांस, उसका ढांचा बनाते हैं, उसके ऊपर घास बांधते हैं, घास बांध करके मिट्टी में पानी डालकर कीचड़ बनाते हैं, वो चिपकाते हैं और ऊपर कलर करते हैं, कलर करके श्रृंगार करते हैं, कपड़े पहनते, हो गई मूर्ति। इसी तरह मनुष्य कैसा बना हुआ है? अंदर हड्डियां, हड्डियां मतलब बांस, छिला हुआ बांस, और ऊपर नसें, बहुत सारी नसें मतलब घास। अगर नसें ना होती तो ये खून मांस गिर जाता नीचे। नसें और ऊपर खून मांस लगा हुआ है, और ऊपर पेंटिंग किया है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। कोई काली वाली मूर्ति का ऊपर का कलर हटाओ, अंदर क्या होगा? वही मिट्टी होगी। पीली वाले का हटाओ, वही मूर्ति मिट्टी होगी। अंदर शरीर में जीवाणु बने, जीवाणु है। ये जीवाणु को लाइट, आत्मा की लाइट जा रही है, इसलिए जिंदे आत्मा चली गई, जीवाणु डेड हो जाते हैं। और मरा हुआ व्यक्ति को जलाने के लिए भी जाते हैं, वापिस आकर के कपड़े धुलाई करते हैं, नहाते भी। और ऐसे व्यक्ति को, जीवाणु को देख करके हम आकर्षित हो जाते हैं। कोई भी बहनें अगर भाई को देखते हैं, मैं महावीर को देख रही हूं, और कोई भाई अगर बहनों को देखता है, मैं देवी को देख रहा हूं, शक्ति को देख रहा हूं, तब कभी भी विकारों की भावना नहीं आएगी, आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। तो आत्मिक स्थिति में रहने वाला ही निर्विघ्न बन सकता है। इसलिए आत्मा का प्रैक्टिस। तीसरी बात है, अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, पहली बात कौन सी सुनाई? निर्विघ्न बनने के लिए विरत संकल्प से मुक्त बनो, और उसके लिए कर्म गति का ज्ञान, जो हुआ अच्छा ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, इस सब ज्ञान के आधार से हमें पॉजिटिव बनना है। दूसरी बात बताई, अगर निर्विघ्न बनना है, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस। तीसरी बात है, अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, उसके लिए
श्रीमत का पालन करना है। जितना श्रीमत का पालन करेंगे निर्विघ्न बन जाएंगे। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया फिर? भाई और बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते? अगर वो बाप का कहना नहीं मानता तो बहन आकर के कहेगी भैया तुम ज्यादा होशियार हो गए क्या? मेरे पिताजी का नहीं मानते, थप्पड़ मारते। इसी तरह माया भी हमें थप्पड़ तब मारते हैं जब हम कोई नियम का उल्लंघन करते हैं। आज तक आपके जीवन में कभी माया आई है? उन दिनों को याद करो, 4-5 दिनों को याद करो। आपने अमृतवेला मिस किया होगा, मुरली मिस किया होगा, कुछ ना कुछ नियम तोड़ा होगा, तो इसीलिए बहन ने थप्पड़ मारा। इसीलिए जिस दिन माया में थप्पड़ मारते हैं, गाल को पकड़ करके हाथ आगे करके प्रतिज्ञा करो, माया बहन सॉरी, आज से मैं कभी भी नियम को नहीं तोड़ूंगा। जिस समय आप मुरली सुनते हैं, अमृतवेला उठते हैं, तो माया तो ताली बजा करके खुश हो जाते हैं, वाह मेरा भैया बहुत अच्छी कमाई करते। माया दुश्मन नहीं, माया हमारा भलाई के लिए मारती है। इसलिए कभी भी ईश्वरीय नियम और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। एक होता है ईश्वरीय नियम, दूसरी होते हैं मर्यादाएं, तीसरी होते हैं मैनर्स। रास्ते में चल रहे हैं, चप्पल ऐसी पहने, चटाक पटाक जैसे कोई ट्रेन जा रहे हैं, सबका ध्यान जा रहा है कौन जा रहे हैं, ये मैनर्स नहीं है। अब समझो क्लास इतनी अच्छी चल रही है और अचानक कोई आया और यहाँ से आकर के सीधा आकर के यहाँ बैठ गया, सबका ध्यान गया, ये मैनर्स नहीं है। अगर लेट आए पीछे से दरवाजे वहां आकर के पीछे बैठ जाना, ताकि किसी का भी ध्यान मेरे तरफ ना जाए। चाय पी रहे, इतना जोर से खींच रहे हैं, बाजू वालों का आवाज आ रहा है। कभी बोलते समय तेरे को कैसा लगता है, तुम, तेरे को, ये भाषा देवता वाली। इसलिए देवता बनने जा रहे हैं हमारा बहुत, मेरे कारण किसी का, हम ऐसा पहरावा पहने, ऐसे बैठे जो किसी का भी ध्यान मेरे तरफ आकर्षित ना हो, इसको कहते हैं मैनर्स। और जितना मैनर्स है पढ़ाने वालों को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। लोग कहेंगे अरे देखो कैसा चलता है, देखो ये बिल्कुल बोलने का तरीका इनका क्या है, ये देख करके बाबा पढ़ाने वाला प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसीलिए मैनर्स भी चाहिए, मर्यादा में भी रहना है। समझो कोई बीके भाई और बहन दोनों साथ में जा रहे हैं, जोर से हंसते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ जा रहे हैं, लोग सोचेंगे क्या है, कोई पता नहीं कौन से, लोगों को नेगेटिव विचार चलेंगे। ये मर्यादा नहीं है। मर्यादा बिल्कुल हमें बैज पहना हुआ है, तो हमें मर्यादा में चलना है। और ईश्वरीय नियम, नियम क्या है? एक तो अमृतवेला उठना, ये ईश्वरीय नियम। रोज की मुरली सुनना ईश्वरीय नियम है। पवित्र रहना ये ईश्वरीय नियम है। लेकिन वो नियम भी आप कितना परसेंट करते हैं? समझो अमृतवेला उठे, उठ करके झुटका लगाते योग किया और हम समझते बस आज नियम का पालन किया, आधे मार्क का कट हो गया। मुरली सुनी लेकिन मुरली से पहले आधा घंटा योग नहीं किया, मुरली में जो बाबा ने कहा वो किया ही नहीं, मुरली के 5-7 मार्क मिल गए, बाकी 80-90 मार्क चले गए। इसको कहते हैं ग्रामेटिकल। इसे समझो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, मैं शांति सागर की संतान हूँ, लेकिन शांति की मात्रा पीछे से मार दी मराठी वाली, और हिंदी वाला पढ़ने वाला क्या कहेगा, एक रॉन्ग है। क्यों? मात्रा आगे से आनी चाहिए, पढ़ने में तो ठीक है लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक। इसी तरह आपने कर्म किया, मुरली सुनने का कर्म किया, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में नहीं किया। भोजन बाहर का नहीं खाया, आपने घर का बना हुआ खाया, बातें करके खाया, मार्क कट। बैच नहीं पहना, मार्क कट। सफेद ड्रेस नहीं पहना, मार्क। तो कितने मार्क कट हो रहे? इसलिए कहते हैं ना, चुहा को मिले हल्दी के काटे, कहता मैं पंसारी बन गया। इसलिए ईश्वरीय नियमों प्रमाण चलना। और जब नियम प्रमाण नहीं चलते तो विघ्न आते हैं। हमारे जीवन में विघ्नों का कारण है कोई ना कोई नियम का उल्लंघन होना।
इसलिए जितना नियमों में पक्के रहेंगे, माया की मजाला माया आपके पास आ जाएगी। इसलिए ईश्वरी, लेकिन नियमों का उल्लंघन हम क्यों करते हैं? लोक लाज। और राजस्थान में तो ज्यादा ही लोक लाज चलती है। हम तो आसपास में शिरोई वगैरह उधर सेंटर पर जाते हैं ना, शिरोई, जालोर, जब माता क्लास में आते हैं आकर के बैठते हैं तो घूंघट लेकर के बैठते हैं। अगर उसको दृष्टि लेना है, घूंघट से थोड़ा ऐसा करेंगे, ऐसे झूमते रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले हम मधुबन में थे, 2-3 साल पहले की बात है। मधुबन में टेलीफोन एक्सचेंज के पास राजस्थान का सेवाओं का टर्न था। तो बहुत सारी माता है कि एक माता जी टेलीफोन फोन करने के लिए आई थी टेलीफोन एक्सचेंज में। मैं कुछ काम से खड़ा था काफी समय तक, तो जब वो माता का नंबर आया, फोन लगाया, जैसा फोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के उसमें से बात करे। तो फोन पूरा हुआ, मैंने माता जी को पूछा, माता जी आप कैसे घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? पहले तो घूंघट लिया नहीं था, लेकिन जैसा बात करने लगे फिर घूंघट लेकर बात करे। कहते नहीं, ससुर जी से बात कर रहे थे ना। ससुर जी जयपुर में आ रहे, माउंट आबू से बात कर रहे। हमने कहा ससुर जी ने देख तो नहीं लिया वहां से। चलो ये बहुत अच्छा है, ससुर जी के लिए उसका रिस्पेक्ट है, लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उसकी इतनी लोक लाज आते हैं। अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? अगर मुरली के नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? अगर ब्याह से नहीं बनेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? अब ये सब ससुर जी का तो कोई लोक लाज नहीं, और एक जन्म का ससुर जी। इसलिए लोक लाज करने हैं किसकी करो? एक बाबा की। और किसी की लोग इस संसार में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमन की। ये तो मन की करेंगे और नीचे आ जाएंगे। इसलिए सबकी सुनो, श्रीमत प्रमाण चलो। जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो निर्विघ्न। विघ्नों का कारण है श्रीमत का उल्लंघन करना। इसलिए नियमों प्रमाण चलने का विषम प्रतिज्ञा। कितनी बातें बताई? पहली बात बताई, अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है। दूसरी बात बताई, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। तीसरी बात बताई, ईश्वरीय नियमों का पालन करना है। चौथी बात है, हमारे पुरुषार्थ में जो विघ्न पड़ता है उसका कारण है परचिंतन। परचिंतन मतलब औरों का चिंतन, फलाना ऐसा है, ये ऐसे। कल की बाबा की मुरली में बच्चे सुनाई बातों को ध्यान नहीं दो, उल्टी सुल्टी बातों को नहीं सुनो। नहीं तो कभी कभी हम क्या करते हैं, व्यर्थ बातें। और खास तो परचिंतन कौन करता है ज्यादा? माताएं। भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माताएं ज्यादा ही करते हैं, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा ही कम है। हाँ, माताओं में सहन शक्ति ज्यादा ही कम है। ज्यादा मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन तो बहुत करती है, पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, थप्पड़ तो नहीं मारेगी, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति चला गया, सास चली गई, पड़ोसने के बाद जाकर के सारी बातें सुनाएंगी। मेरे को पति ने ऐसा बोला, ये बोला। वो कहेगी मेरा भी ऐसा बोलता है। वो अपने पति की सुना रहे, वो अपने घर की बातें सुना रहे। इसको कहेंगे परचिंतन। माताओं में एक कमी होती है, विशेषता ये बहुत है, लेकिन कुछ कमी भी है। माताओं में एक कमी है, माताओं के पेट में कोई बात नहीं ठहरती है। और इस कमी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया। और इसलिए ज्ञान का कलश किसको दिया है? क्यों? बाबा को पता है माताओं को देंगे तो उसके पेट में ठहरेंगे, सबको सुनाएंगे। इसीलिए माताओं की संख्या हर क्लास में ज्यादा होती है। उनको हर क्लास में ज्यादा संख्या होगी। वो हमारा वहाँ क्लास है, भटिया में चढ़ो ना, सबको सुनाएंगे तो ज्यादा संख्या में आते हैं। तो अच्छी बात है, पॉजिटिव बातों को भले सुनाओ, लेकिन निगेटिव बातें हमें कभी भी किसी को सुनाना नहीं। इसलिए माताओं में रोना बड़ा नजदीक होता है। थोड़ा भी किसी ने कुछ बोला, रोना शुरू करेंगे। एक तो आंखों का रोना, दूसरा मन का भी रोना। और यही विघ्नों का कारण है। परचिंतन विघ्नों का कारण। हम यहाँ आए अपने आप को चेंज करने के लिए, दूसरों को सुधारने में नहीं जाना, अपने आप को चेंज करना है।
इसलिए पर चिंतन से बचे रहो। अब ये समय चल रहा है सो चिंतन करने का, खुद की कमियों को निकालने का, अब दूसरे का देखने का समय नहीं है। इसलिए पर चिंतन से मुक्त बनने की आवश्यकता है। जो दूसरों को देखते हैं पर चिंतन करते वो ज्ञान में चल नहीं सकेंगे। पर चिंतन करने वाले के बुद्धि में ज्ञान ठहर नहीं सकता, उसका मनन चिंतन चल नहीं सकता। पहले जमाने में माताएं मक्खन निकालती थी, और मक्खन किस में निकालते हैं? मटके में निकालते थे, मटका में। और वो भी कितना बजे निकालते थे? सवेरे सवेरे 3-4 बजे निकालते थे। तो वास्तव में दिमाग में हमारे एक मटका है, और इस मटके में हमें भी क्या करना है? विचार सागर मंथन करके मक्खन निकालना है। लेकिन कौन निकाल सकता है? जो पॉजिटिव है। निगेटिव वाला मक्खन नहीं और जहर निकालेगा, फलाना ऐसे। आजकल हर एक के दिमाग में जहर भरा हुआ, पर चिंतन चाहे वो जहर बन जाता है। और जो सोच चिंतन करता है, आत्मचिंतन करता हूं, मक्खन निकलता है, खुद भी खाएगा और को भी खिलाएगा। पर चिंतन करने वालों के बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठेगा। सरस्वती कहाँ बैठी है? हंस के ऊपर बैठी है। कबे के ऊपर बैठी है? कौवा अर्थात अंदर कुछ बाहर कुछ। कोई बहन या भाई सामने नहीं है, 2-4 दिन मिलकर उसकी बुराई करो, फलानी ऐसी ऐसे। अचानक आई ओम शांति, अभी हम आपको याद करे थे, मुख मेरा माँ बगल में छुड़ी। ऐसे के दिल में बाबा भी नहीं बैठेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, कभी कभी बाबा का एक शब्द आता है, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो। बाबा का एक शब्द और भी एक आता है, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत सेवा करते थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने दूसरे के दोष देखना शुरू किया। कभी कभी तो कई क्या करते हैं, ज्ञान सुनाने वालों का भी दोष देखना शुरू करते हैं। बाबा को कहते बाबा आपने पता नहीं इसको कैसे ज्ञान में रखा है, पता नहीं कैसे। भगवान कभी भी गलत चॉइस नहीं करता। इसलिए बाबा कहते सभी के अच्छाई देखो, गुणों को देखो, कभी भी दोष को नहीं देखो। दोष को देखेंगे विघ्न पैदा हो जाएंगे, जिसके दोष देखेंगे भावना खराब हो जाएगी, नफरत आएगी, घृणा आएगी, वैर होगा, और वो आत्मचिंतन नहीं कर सकता। एक सत्संग चलता था, बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन गुरुजी ने शिष्य को पूछा, शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूँ। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो, तुम्हें पता चलेगा। तो वरदान दिया, छड़ी दी, शिष्य चला गया। अचानक रास्ते में जाकर के सोचता है पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। रुक करके छड़ी को दिल में रखाया, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी खाली हो गई। जब छड़ी खाली हो गई, उसको लगता गुरुजी को गुरुजी बना करके फायदा क्या? गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है। आश्रम में आना बंद किया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना हुआ। तो गुरुजी उसके घर में गए, कहते कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, थोड़ा घर में मेहमान आते, मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से बोलने लगा। गुरुजी ने कहा 6 साल से आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए तो भी आते। नहीं जी, नहीं, जरूर कुछ बात है। ताकि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना मैंने उसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है, लेकिन कहा कि तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की तो थोड़ी काली थी, लेकिन उसकी खुद की पूरी काली। अपनी काली देकर के शेरा माई झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके सेवा करके इतनी बची है, वो तो निकल जाएगी। लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी।
ये कहानी किसी और की नहीं, कहानी हमारी अपनी है। हम भी क्या करते हैं, यहाँ कभी कभी आते हैं, सेंटर पर आना शुरू करते हैं। जब हम यहाँ आना शुरू करते तो हमारे जो काली आत्मा थी, पति थी, पावन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ नज़दीक आएंगे, बहनों के नज़दीक आएंगे, सेंटर के नज़दीक आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते हैं ना ज़्यादा, उसको ही पूछते हैं, वो फलानी बहन जी ऐसे हुआ, ऐसा है। किसी ने कोई सुनाते हैं तो भी सुन लेते हैं, फिर धीरे धीरे आना भी बंद करेंगे। फिर बहनें फोन भी करेंगे, क्या चाहिए आप गला, नहीं थोड़ा मेरे मेहमान आ रहे हैं, मेरा थोड़ा कोई अन्याय तो कहता है किसका है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, कोई भी अगर किसी के बारे में नेगेटिव बातें सुनाता है, सुनना नहीं है, किसी की भी दोस्त नहीं देखो। और आजकल ये माया बहुत ज्यादा चल रही है। इतना ही नहीं, मैं तो पूरा इंडिया में हर जगह पर जाता हूँ, लेकिन मैं कभी भी जब ट्रेनों में जाता हूँ, कोई भी बैच पहन के, सफेद ड्रेस पहन के आकर के ओम शांति बोलता है, भले बोल देंगे, फिर कहेगा, धीरे धीरे कहेगा आप चलो में टोली लाए। हमने कहा भाई माफ करना, हम तो खाते नहीं तो आपको टोली देगा, कुछ ना देगा, और आपको बेहोश करके आपका सामान भी उठा कर लेके जाएगा। माया का रूप केवल ये नहीं, कोई बीके के रूप में भी आएगा। इतना ही नहीं, आपके घरों में भी कोई बीके बन के आएगा, लेकिन उससे भी हमें वो कोई ज्ञान सुनाएगा, तो कि भाई हम अपने हमारे दीदी से मिलो, हमको नहीं मिलना, किसी से भी नहीं मिलो। इतना ही नहीं, यहाँ से बाहर जाकर के किसी के साथ पैसे का व्यवहार भी नहीं करना है। नहीं तो कई बार कई भाई क्या करते हैं, ये अपना ही भाई है ना, उधार दे देगा, खूब पैसा देगा, दे देगा, देने के बाद फिर उसको मांगेंगे, और उसके बाद है ही नहीं। वो फिर सोचता है कि क्या अगर मैं क्लास में जाऊंगा तो पैसा मांगेगा, इसीलिए क्लास भी क्या करता वो, कितना बड़ा पाप कर्म किया, उसका 21 जन्म की उसकी कमाई। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अगर कोई मांगता भी, क्योंकि हम यहाँ केवल आए हमारा स्टूडेंट बने, बाहर जाने बाद हमारा कोई भी आपस में रिश्ता नहीं रखना, नहीं तो धीरे धीरे दोस्ती हो जाते हैं, फिर मधुबन के प्रति, कोई सेंटर के प्रति, ऐसी वैसी, तब आप इस ज्ञान मार्ग में अंत तक रह सकते हैं। ऐसी कई घटनाएं आजकल हो रही, इसीलिए कोई भी आकर के कुछ सुनाता है, कहो कि हमारी दीदी कहेंगे तब जाकर के हम सुनेंगे, और तब आप इस ज्ञान मार्ग में ठीक रह सकते हैं। इसलिए पर चिंतन की बातें कभी ना सुनना है, ना किसी को, समझो कोई उल्टी आते हैं, उल्टी का करने वाला कहाँ जाता है, वॉश बेसिन में उल्टी करता है। और उल्टी क्यों करता है, क्योंकि सड़ा गला हुआ, तला हुआ, चटपटी खाया, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए उल्टी कर रहा है। और कोई उल्टी करता है, नाक बंद करके उसके कहते उधर जाओ उधर जाओ। तो पर चिंतन भी जो चटपटी बातें, चटपटी समाचार सुनता है, पेट में डाइजेस्ट नहीं होता, तो फिर क्या करता है, अपने वॉश बेसिन को ढूंढता है। कान है वॉश बेसिन, कान का आकार सुंदर सा वॉश बेसिन है, दीवार के साथ फिक्स किया है, और जब उल्टी आएगी अपने वॉश बेसिन को फोन करेगा, या खुद वहां जाएगा उल्टी करेगा, वॉश बेसिन बड़ा कुछ करके डालता है। और कोई उल्टी कर रहा है, उसको बुला करके कहेंगे मेरे कान में डाल दो, तो कोई पर चिंतन कर रहा है तो समझे मेरे कान में उल्टी कर रहा है। और कान की सुनी हुई बातें कहाँ जाते हैं, दिल में, तो दिल में बाबा कैसे बैठेगा। इसलिए मुझे कभी भी पर चिंतन की बातें, और कभी उल्टी करो भी नहीं किसी के कान में, किसी का टाइम वेस्ट करना, वायुमंडल खराब करना। इसलिए पर चिंतन के कारण विघ्न पैदा होते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे जगमोई जगमोई को कितनी बातें बताएं, 4। 5वीं बात है, अगर मुझे निर्विघ्न बनना है तो योग के चार्ट को बढ़ाओ। जब हम योग कम करते हैं, योग नहीं करते, तो क्या होता है, विघ्न पैदा होता है। अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, योग युक्त बनना है, निरंतर योगी बनना है। योग 2 प्रकार के हैं, एक कर्म योग, दूसरा बैठ कर के योग। और बैठक योग में सबसे महत्व का योग है अमृत वाला का योग। तो अमृत वाला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी करते हैं, बहुत अच्छे।
लेकिन अमृत वेला का अगर चुपचाप आपको कोई वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी नहीं चले कि आपको कोई वीडियो बनाना है, और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाया जाए, ये आपका सवेरे का अमृत वेला का वीडियो है, कहिए मेरा है। मैंने ऐसा किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद, 2 बार 3 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्माभिमानी स्थिति बनेगी, और जिसकी आत्माभिमानी स्थिति नहीं है वो विघ्नों में सारा दिन रहेगा। फिर क्या क्या कहेंगे, मैं तो पता अमृत वेला भी करता हूँ, मुरली भी सुनता हूँ, फिर भी ये विघ्न क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अमृत वेला विधि पूर्वक नहीं किया। इसलिए विधि पूर्वक योग करना। तो योग की विधि क्या है? जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को चार्जिंग कैसे करते हैं? प्लग के बाद लाकर रखते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, तो मोबाइल क्या होता है? चार्ज मोबाइल नहीं होता, चार्ज उसकी बैटरी होती है। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी क्या है? बैटरी है। तो आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाए। ये सेंटर क्या है? ये शक्ति सर्वर एकदम पावर हाउस है, और बाकी छोटे छोटे प्लग भी बनाए, जैसे भोपाल बिहार में अलग अलग जगह पर जहाँ जो एरिया है नजदीक वहाँ, लेकिन सप्ताह में एक बार हमें क्या करना है? पावर हाउस के पास आना है। अब कोई मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए प्लग के पास गए नहीं, रोड पर डाल दे, चार्जिंग होगा? इसी तरह दिन में एक बार हमें अपने मोबाइल को कहाँ लाना है? प्लग के पास। अच्छा, मोबाइल को प्लग के पास रखा, रात भर रखा, तारे डाली नहीं ऊपर, चार्जिंग होगा? इसी तरह हमने भी शरीर को ला करके सेंटर पर पटका दिया, हॉल में रख दिया, लेकिन मन बुद्धि नीचे भटक गए, चार्ज होंगे? अच्छा, एक तार डाली, दूसरी बार है, चार्ज होंगे? दोनों भी तारे डालनी पड़ती। अच्छा, दोनों तारे डाली, बाजू को बटन रात भर बंद कर, बैटरी चार्ज होगी? इसी तरह हमने भी योग में बैठे, मन बुद्धि की तार लगाई, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है, तो सोचे ने डर के बैठे, हो गए चार्ज। इसीलिए स्विच चालू करो, स्मृति का स्विच। बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया, बाबा ने कितने मेरे ऊपर उपकार किया। अगर एक भी उपकार को याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। रात को 2 बजे ट्रेन जा रहे हैं, चाय वाला चाय चाय करके झुटका लगाता है, उसको पता है अगर मेरा चाय बिकेगा मुझे 200 रुपये मिलेंगे,